क्या लिखा है? भारतीय विद्या भवन इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses. ठीक है, तो 5 बस है वो स्कूल के पास. द buses आर गैरेज्ड इन द स्कूल. ईच बस makes a run of 64 kilometers every day. एक बस 64 किलोमीटर्स पूरे दिन चलती है. मतलब इसमें टू एंड फ्रो सब कुछ आ गया. अगर सिंगल ट्रिप होता तो लिखा होता कि सिंगल ट्रिप. ओके. ऑल द बसेस रन 25 days इन अ मंथ. तो एक बस एक महीने में 25 दिन चलती है. मई, जून एंड दिसंबर आर द मंथ ऑफ वैकेशन. ये 3 महीने वैकेशन के हैं. मतलब साल में 9 महीने ही बस चलती है, ऐसा आपने कह सकते हैं. However, the bus fee is payable by all the students for all 12 months in a year. खैर उससे में कोई लेना देना नहीं है, because हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ढूंढने वाले हैं. Each bus carries 50 student in one single trip. ठीक है. The distance between school and city is 8 kilometers one way. वो तो 64 किलोमीटर्स में आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, आगे. The detail of the expenses for the year are as under. Driver salary 600 per month per driver. Cleaner salary 400 per month, one cleaner for all the 5 buses. License fee, tax, etc. 1200 per bus per annum. Insurance 3000 per bus per annum. Repair and maintenance 4000 per bus per annum. Purchase price of bus 3 lakh rupees. Scrap value 30,000. Life 9 years. Diesel cost 5 rupees per liter. And each bus gives 5 kilometer per liter of diesel. Prepare a statement showing the expense of operating a single bus, है ना, and the fleet of 5 bus for a year. एक बस का भी दिखाना है और 5 बस का भी दिखाना है. तो अपने क्या करते हैं, पहले हम पांचों बस का ढूंढ लेते हैं. हम पांचों बस का जब ढूंढेंगे तो कुछ नहीं करने का, वो पांचों बस को हम पहले मल्टीप्लाई सबको 5 5 5 कर देंगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 5 कर देंगे. तो मुझे पर बस का आंसर मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. स्टेटमेंट शोइंग. एक मिनट बेटा, स्टेटमेंट से पहले वी विल फाइंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स. टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स फॉर ऑल द बसेस. फॉर 5 बस. सो बोलो, एक बस 64 किलोमीटर्स चलती है टू एंड फ्रो. महीने के 25 दिन चलती है. साल के 9 महीने चलती है. एंड इट कैरीज 50 पैसेंजर. बराबर, ये हुआ पर बस. ऐसी 5 बस. सो बोलो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हुआ? 64 into 25 into 9 into 50 into 5. How much it is? 36 lakh. 36 lakh पैसेंजर किलोमीटर्स. ओके. और अब मुझे ढूंढना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर बस. तो कुछ नहीं करने का, 64 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 50, એટલે इंटू 5 नहीं करने का. इन शॉर्ट 36 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दो तो 5 7 जा 2 जा 7,20,000 पैसेंजर किलोमीटर पर बस. 7,20,000. सो एक बस 7,20,000 पैसेंजर किलोमीटर लेके चलती है और 5 बस 36 लाख. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट.
statement showing total cost per passenger kilometer पर बस। ठीक है, हम पहले पूरे 5 बस ढूंढेंगे बेटा, 5 बस का एक्सपेंस ढूंढेंगे और फिर हम लोग पर बस उसका कैलकुलेशन कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बोलो, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए फिक्स कॉस्ट, दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं उसको हम लोग, और उसका रुपीस, एंड बी variable cost. So let us start writing the expenses. बोलो, driver salary fix होगा? Yes sir. Okay, it is 6,000 per month per driver. तो per month मतलब एक साल का into 12 और ऐसी 5 बस का, so multiply by 5, so that comes to 36,000 rupees. 36,000. Next, cleaner salary. सर पांचों बस का एक ही क्लीनर है, वो 400 रुपए महीना लेता है, मल्टीप्लाई बाय 12। इसमें 5 मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, 4,800। लाइसेंस फी, टैक्स एक्सेट्रा, वो सब फिक्स में जाएगा। लाइसेंस फी 1200 पर बस पर एनम, तो 1200 पर बस पर एनम, तो 5 बस का 6,000। फिर इंश्योरेंस, बोलो कितना इंश्योरेंस? 3,000 पर बस पर एनम, ऐसी 5 बस 15,000। ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सो रिपेयर्स 4,000 पर बस पर एनम, so 4,000 per bus multiplied by 5, that comes to 20,000। फिर ओके बेटा, अब परचेज प्राइस ऑफ द बस। अब परचेज प्राइस क्यों दी है? टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला आप सब जानते हो, इट इज C minus S upon N. So what is the cost price? It is 3 lakh rupees. Scrap value, it is given 30,000, and useful life 9 years. ये आया पर बस, उसमें मल्टीप्लाई बाय 5 बस, सो कितना हुआ करो तो 3 lakh minus 1,50,000. 270 divided by 930 into 5, 1,50,000। 1,50,000। ये तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन आया पांचों 5 बस का बेटा, समझ लेना। ओके सर। ओके, उसके बाद है डीजल कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा, डीजल कॉस्ट में डीजल कॉस्ट है 5 रुपए पर लीटर, एंड ईच बस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ईच बस गिव्स 5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। मतलब हर बस कितने किलोमीटर चलती है 1 लीटर में? 5 किलोमीटर। तो पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि पर बस कितने लीटर डीजल चाहिए। सो डीजल कॉस्ट, see how I am going to calculate, please everybody concentrate। बेटा इसमें ऐसा है कि 5 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल चाहिए, am I right? तो टोटल किलोमीटर्स कितने हुए, तो वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आई एम फाइंडिंग टोटल किलोमीटर पर बस। एक बस कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है? तो बेटा देखो फिर से 64 किलोमीटर
टू एंड फ्रो चलती है एक बस, महीने के 25 दिन चलती है और साल के 9 महीने। तो तुम्हारा आंसर आएगा 14,400। 14,400 किलोमीटर पर बस। यहाँ बेटा सीधा हिसाब है कि जो 7,20,000 आया इसको डिवाइड बाय 50 कर दो। देखो 36 लाख को 5 से डिवाइड किया तो पर बस मिला, 720 को डिवाइड बाय 50 पैसेंजर किया तो मुझे किलोमीटर मिल गया। मतलब एक बस जो है वो 14,400 किलोमीटर चलती है सालाना। किलोमीटर में 1 लीटर चाहिए तो 14,400 किलोमीटर में कितने लीटर चाहिए? तो बोलो कितने लीटर चाहिए अपने को? 2880, 2880। 2,880 liters. Okay, what is the cost per liter? 5 रुपए। ऐसी कितनी बस? 5 बस। तो बोलो कितना हुआ? 72,000। 72,000। 2,000 रुपीज ये तुम्हारा टोटल डीजल का कॉस्ट है। सो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग, हमने सारे खर्चे ले लिए। अब इन खर्चों का अपने टोटल करेंगे। चलो पहले हम करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट का। सो बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट। $61,800। 61,800। हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। One lakh 2,42,000। बोलो No, sir. 2 लाख 2,42,000। 42,000। 2 लाख 40 ढूंढेंगे टोटल कॉस्ट। 3,03,800। सोच लो क्या बोलना है। 3,03,800. 3,03,800 रुपीज। ये पांचों बस का टोटल एक्सपेंस है। सो डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर ऑफ ऑल द 5 बसेस। कितना था? 36 लाख था, 36 लाख था ना। यस सर। सो डिवाइड बाय 36 लाख। बोलो कितना आया? 0.084। 0.08 रुपीज। 4. ये आया तुम्हारा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बेटा पर बस ढूंढना है तो बहुत ही सिंपल है। कैसे ढूंढेंगे पर बस? अगर मेरे को पर बस ढूंढना है तो बेटा ये 3,03,800 जो टोटल कॉस्ट है वो 5 बस का है, तो पर बस का कितना होगा? तो 3,03,800 डिवाइड बाय 5 कर दो तो कितना हुआ पर बस? 60,760। बराबर है। डिवाइड बाय बेटा डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर पर बस, तो वो हमने ऊपर ढूंढा था। यहाँ सीधा हिसाब है, 36 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दो तो तुम्हारा आंसर था 7,20,000। तो 60,760 को 7,20,000 से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर 0.08 रुपीज ही आएगा। करना हो तो चेक करो। सर आ गया। यस सर। वही आएगा। अब पर बस करो तो भी आंसर वही आएगा, पांचों बस का करो तो भी वही आएगा, क्योंकि कुछ होना नहीं है। 5 बस होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे और पर बस होगा तो डिवाइड बाय 5 होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन दिस सम। तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी।